Hello student, today video is for chromosome theory of inheritance and sex determination in humans. Here we will study the chromosome theory of inheritance क्या होते हैं and humans में कैसे डिटरमाइन होता है सेक्स, इसके विषय में हम पढ़ेंगे. क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में पहला है नॉन डिसजंक्शन एंड क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, पहले तो ये हम पढ़ेंगे. नॉन डिसजंक्शन क्या है कि एट द टाइम ऑफ मियोसिस समटाइम्स द क्रोमोसोम्स विच आर सेक्स क्रोमोसोम आर नॉट सेग्रीगेट इन प्रॉपर वे. एंड जैसे इन केस ऑफ ह्यूमंस XX क्रोमोसोम है जो फीमेल को डिटरमाइन करते हैं. एंड इसका जो मियोसिस है उस समय पेयरिंग होगी, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम साथ में आएंगे और वो सेग्रीगेट करेंगे. बट समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि सेग्रीगेशन सही से नहीं हो पाता है, तो दोनों एक्स क्रोमोसोम एक ही तरफ चले जाते हैं एक ही गैमेट में और दूसरा गैमेट खाली रह जाता है. तो उस केस में क्या समस्या आती है उसके विषय में हम पढ़ेंगे और उसी को बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन. व्हेन मॉर्गन क्रॉस्ड हिज ओरिजिनल व्हाइट आइड मेल with homozygous red-eyed female, all 1237 of the progeny had red eyes except 3 white-eyed males. As already mentioned, Morgan attributed these white-eyed F1 males to the occurrence of further random mutation. शुरू में उन्होंने इसको कहा कि random mutation हो सकता है. However, flies with these unexpected phenotypes continued to appear in his crosses. उनके क्लासेस में ये अनएक्सपेक्टेड फेनोटाइप बार बार आ जा रहा था, तो उन्होंने सोचा कि वाकई में कोई विशेष बात है, तभी उन्होंने उसको फिर और आगे स्टडी करने की कोशिश की. ऑल्दो अनकॉमन दे अपीयर्ड फॉर टू ऑफन टू बी ड्यू टू स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन. कैल्विन ब्रिजेस हु वाज वन ऑफ मॉर्गन्स स्टूडेंट सेट आउट टू इन्वेस्टिगेट द जेनेटिक बेसिस ऑफ दीज एक्सेप्शंस. कैल्विन ब्रिजेस जो है उनको इस बात की जिम्मेदारी दी गई कि इसके विषय में ज़रा जेनेटिक बेसिस का पता लगाएं क्या है. ब्रिजेस फाउंड दैट द एक्सेप्शंस अरोज ओनली इन सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ वाइट आइड फ्लाइज. एक पर्टिकुलर स्ट्रेन में ही ऐसे एक्सेप्शंस दिख रहे हैं. व्हेन ही क्रॉस्ड वन ऑफ हिज एक्सेप्शनल वाइट आइड फीमेल्स with a red-eyed male, about 5% of the male offspring had red eyes and about 5% of the female offspring had white eyes. 5% जो है ये उल्टा हो रहा था. In this cross, the expected result is that every male fly should inherit its mother's X chromosome. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने भी मेल फ्लाई हैं उनमें मदर से एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए. और चूंकि मदर जो है वो वाइट आइज है, जैसे हमने पिछले एक्सपेरिमेंट देखा था पिछले लेक्चर में, तो वाइट आइड फीमेल है तो एक्स डब्लू दोनों एक्स पर होगा, एक्स डब्लू होगी. तो उस केस में सभी मेल में एक्स डब्लू पहुँचना चाहिए एंड शुड हैव द जीनोटाइप XWY एंड वाइट आइज, और उसमें वाइट आई होना चाहिए. जबकि 5% ऑफस्प्रिंग जो मेल है उनमें क्या आ रहा है, रेड आई आ रहा है. एवरी फीमेल फ्लाई शुड इनहेरिट अ डोमिनेंट रेड आई एलील ऑन इट्स फादर्स एक्स क्रोमोसोम. जितने भी फीमेल फ्लाई हैं उनमें एक एक्स रेड आई एक्स प्लस आना चाहिए फादर से, along with white eye allele on its mother X chromosome. Thus, all the female progeny should be X plus XW and have red eyes. यहाँ भी कुछ 5% जो है वो white eyes फीमेल मिल रहे हैं. The continual appearance of red-eyed males and white-eyed females in this cross was therefore unexpected.
अब इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ब्रिजेस एक्सप्लेनेशन, ब्रिजेस ने क्या, ब्रिजेस एक्सप्लेन करते हैं। To explain the appearance of red-eyed male and white-eyed females in his cross, Bridges hypothesized that exceptional white-eyed females of this strain actually possessed two X chromosomes and a Y chromosome. अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो हाइपोथेसिस दी कि एक्सेप्शनल वाइट आइड फीमेल्स जो हैं, जो वाइट आइड फीमेल्स हैं, यहाँ पे ये इनमें क्या है कि एक्स क्रोमोसोम तो है लेकिन वो 2 है और वाई क्रोमोसोम है। और ड्रोसोफिला में क्या है, सेक्स इज डिटरमाइंड, सेक्स इज इन ड्रोसोफिला इज डिटरमाइंड बाई एक्स अपॉन ए रेशियो, जैसे हमने टेबल में पहले पढ़ा था। तो यहाँ पर 2 एक्स होंगे और ऑटोसोम्स 2 होंगे, तो एक्स अपॉन ए रेशियो क्या हो जाएगा 1, एक्स एक्स वाई फीमेल है, एक्स अपॉन ए रेशियो 2/2 1 हो जाएगा। और ये फ्लाई जो है फुल्ली डेवलप्ड होगी और फीमेल बनेगी इन स्पाइट ऑफ पोसेसिंग अ वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम तो है इसमें, लेकिन XW होने से क्या हो जाता है, ये फीमेल बन जाती है। ठीक, ये XW क्यों आ गया, ये नॉन डिसजंक्शन से आता है। अबाउट 90% ऑफ द टाइम द 2 X क्रोमोसोम ऑफ द XX Y females separate from each other in anaphase 1 of meiosis with an X and a Y chromosome going into one gamete and a single X going into another gamete. तो यहाँ पे क्या एनाफेज के समय ये XW Y जो फीमेल है वो सेपरेट हो जाते हैं विद एन X एंड अ Y क्रोमोसोम गोइंग इनटू वन गैमेट। तो यहाँ पे एक गैमेट में XW चला जाता है और दूसरे गैमेट में XWY जाता है। तो इस केस में गैमेट बनते हैं 2 तरह के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि व्हेन दीज गैमेट्स आर फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म फ्रॉम अ नॉर्मल रेड आइड मेल, वाइट आइड मेल्स एंड रेड आइड फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे वाइट आइड मेल्स एंड रेड आइड फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड, ये बनते हैं। अबाउट 10% ऑफ द टाइम द 2X क्रोमोसोम इन द फीमेल फेल टू सेपरेट इन एनाफेज ऑफ meiosis, a phenomena known as non-disjunction. When non-disjunction of the X occurs, half of the X receive 2 copies of the X chromosome and the other half receives only a Y chromosome. When these eggs are fertilized by sperms from a normal red-eyed male, 4 combination of sex chromosomes are produced. An egg with 2X chromosomes that is fertilized by X-bearing sperm produces X plus XW zygote which usually dies when, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो बताया है वाइट आइड फीमेल, ये कह रहे हैं कि जो हमारे एक्सपेरिमेंट में वाइट आइड फीमेल है, ये फीमेल जो है इसका जीनोटाइप क्या है XWY। ये फीमेल तो है लेकिन क्या है डबल X यहाँ पर है और एक Y है, तो ये रेशियो इसका क्या हो जाता है 2/2, तो ये 1 रेशियो आता है। तो 1 रेशियो आने से क्या है, ये फीमेल हो जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये फीमेल कौन सा है, ये वाला है जिसमें 2/2 रेशियो है। अब अगर सेपरेशन ऑफ X यहाँ पे होता है, X क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जा रहा है, तो एक गैमेट बनेगा XWY और दूसरा XW। अगर नॉन डिसजंक्शन ऑफ X हो रहा है 10% टाइम में, ये बनेगा XW और Y। अब इसके बाद रिजल्ट्स क्या आएंगे, यहाँ पर रेड आइड मेल जो है वो नॉर्मल है X plus Y। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट में इन्होंने रिजल्ट बता रहे हैं कि ये जो पहली 4 प्रोजनी है, ये फर्स्ट 4 प्रोजनी, ये फर्स्ट 4 प्रोजनी ये किससे बनती, प्रोजनी रिजल्टिंग फ्रॉम सेपरेशन ऑफ X का अगर सेपरेशन होता है उस केस में पहला क्या X plus Y XWY है, यहाँ पर XW है। ठीक है,
इधर स्पर्म क्या है, एक्स प्लस वाई, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स प्लस यहाँ से मेल से आ गया एक्स डब्ल्यू वाई। अब यहाँ पे 2x है तो ये क्या बनेगा 2/2। 2/2 क्या होगा, ऑटोसोम 2 हुआ, ठीक है। तो 2/2 से क्या बन जाएगा ये रेशियो, ये बन जाएगा फीमेल और ये नॉर्मल फीमेल रहेगा। और x प्लस होने से क्या हो जाएगा, रेड आई। दूसरा फीमेल क्या बनेगा, x प्लस एक्स डब्ल्यू, ये भी रेड आई। तो यहाँ पे सारे रेड आई फीमेल बन गए, ठीक है। और नेक्स्ट केस क्या है कि वाइट आइट बनेगा, ये एक्स डब्ल्यू है यहाँ से आया और वाई आया, एक्स डब्ल्यू वाइट, एक्स डब्ल्यू यहाँ से आया वाइट। तो ये जो है नॉर्मल कंडीशन है। पहली वाली कंडीशन, ये इन चारों में क्या है, ये सारे रेड आई बन रहे हैं फीमेल और सारे वाइट आई मेल बन रहे हैं। अब देखते हैं कि दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर नॉन डिसजंक्शन प्रोजनी रिजल्टिंग फ्रॉम नॉन डिसजंक्शन, अगर नॉन डिसजंक्शन होता है तो एक एग में एक्स डब्ल्यू गए और दूसरे में वाई चले गए। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो है अलग तरीके का कॉम्बिनेशन आएगा। क्या कॉम्बिनेशन आएगा, एक्स प्लस जो ऊपर से प्रोजनी से मेल से आया, एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स डब्ल्यू, तो ये रेड आई मेटा फीमेल बनेगा। रेड आई है, मेटा फीमेल है, 3/2 रेशियो 1.5 हो गया। तो ये फीमेल तो बनेगा लेकिन मेटा, तो ये सर्वाइव नहीं करता है। दूसरा यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स प्लस मेल से आया ऊपर से, यहाँ पे एक्स प्लस यहाँ पे यहाँ से आया और वाई आया। तो ये फीमेल ना बन के यहाँ पे 1/2 रेशियो हो गया, इसमें क्या रहेगा 1/2 0.5 हो गया। 0.5 होने से क्या है, ये मेल बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो मेल आई एक्चुअल में, यहाँ पर इसको मेल की जगह यहाँ क्या होना चाहिए था, फीमेल बनने की संभावना होनी चाहिए थी। लेकिन ये एक्स प्लस वाई क्योंकि इसका रेशियो जो है वो अलग हो गया, तो 1/2, तो ये बनेगा मेल, रेड आइड मेल, ठीक है। और यहाँ पर अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन ये वाइट आइड आ रहा है, तो यहाँ एक्स डब्ल्यू आ गया और वाई आ गया। यहाँ पे 2x आ गए तो 2/2 1 रेशियो हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, फीमेल बन जाएगा। और यहाँ पे y और इधर से वाई है, ये डाई कर जाएगा, ये डाई है। तो यहाँ पर रेड आई मेल और वाइट आइड फीमेल कॉम्बिनेशन आपको अप्रॉक्सीमेटली 10% टाइम्स मिल जा रहा है। तो ये अनयूजुअल जो रिजल्ट आ रहे थे उसको ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये ब्रिज के एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे हम फिर से देखते हैं क्या हम लोग पढ़ रहे थे। व्हेन दीज गैमेट्स आर, फिर से देखते हैं यहाँ, व्हेन दीज गैमेट्स आर फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म फ्रॉम अ नॉर्मल रेड आइड मेल, यहाँ पे जो फीमेल है अगर वो एक्स डब्ल्यू वाई फीमेल है, उस केस में अगर उसको नॉर्मल रेड आइड मेल से क्रॉस कराया गया, वाइट आइड मेल्स एंड रेड आइड फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड। नॉर्मल कंडीशन में क्या है, वाइट आइड मेल्स और रेड आइड फीमेल्स बनेंगे अबाउट 10% ऑफ द टाइम। जैसे ये देखा गया यहाँ पे, ये पहले वाले ऊपर के चारों में, तो ये क्या बन रहे हैं, रेड, सारे फीमेल रेड होंगे आई और सारे मेल वाइट आइड होंगे, ठीक है। About 10% of the time, the 2x chromosome in the females fail to separate in anaphase 1 of the meiosis, a phenomenon known as non-disjunction. When non-disjunction of the X occurs, half of the X receive 2 copies of the X chromosome. आधे X में X chromosome की 2 कॉपीज आएंगी and other half receives only a Y chromosome. तो आधे X में 2 कॉपीज आए अगर नॉन डिसजंक्शन होता है। When these eggs are fertilized by sperms from a normal red-eyed male, 4 combination of the sex chromosome are produced. An egg with 2 X chromosome that is fertilized by an X bearing produces an X plus XW zygote, 3X यहाँ पर हो गए, which usually dies because 3/2 ratio it is become 1.5 as a meta female which is not surviving.
When an egg carrying two X chromosome is fertilized by a Y bearing sperm, the resulting zygote is XWY। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 X क्रोमोसोम है, तो ये विच डेवलप्स इनटू अ व्हाइट आइड फीमेल। XW दोनों जगह पर है, तो ये व्हाइट होगा, व्हाइट आई होगा। और फीमेल क्यों होगा? क्योंकि 2x है, तो 2/2 इक्वल टू 1, so that ratio will give the female। An egg with only a Y chromosome that is fertilized by an X bearing sperm, यहाँ पे क्या प्रोड्यूसेस X प्लस वाई, एक्स प्लस वाई जाइगोट, एक्स प्लस वाई जाइगोट। यहाँ पर 1x है, 1/2 0.5 हो जाएगा, इट विल डेवलप इनटू अ नॉर्मल। एक्स प्लस है, प्लस होने से क्या होगा, ये इट विल बी रेड आइड एंड 1/2 0.5 रेशियो है, तो मेल, रेड आइड मेल। If the egg with only a Y chromosome is fertilized by a Y bearing sperm, the resulting zygote has the 2 Y chromosome and no X chromosome, and it will die. Non-distinction of X chromosome among XWY white-eyed female therefore produces a few white-eyed females and red-eyed males, which is exactly what Bridges found in his crosses। तो ब्रिज ने ये हाइपोथेसिस अपनी दी थी जो कंफर्म करती। कंफर्मेशन ऑफ ब्रिजेस हाइपोथेसिस क्या है? ब्रिजेस हाइपोथेसिस प्रेडिक्टेड दैट द व्हाइट आइड फीमेल्स फ्रॉम दीज क्रॉसेस वुड पोसेस 2x क्रोमोसोम। इन्होंने ये बताया कि जो इस क्रॉस में वाइट आइड फीमेल्स हैं उनमें 2x क्रोमोसोम होंगे और एक y क्रोमोसोम होगा, एंड दैट रेड आइड मेल वुड पोसेस अ सिंगल X क्रोमोसोम। To verify his hypothesis, Bridges examined the chromosomes of his flies। उन्होंने माइक्रोस्कोप से क्रोमोसोम्स को एग्जामिन किया, and found precisely what he had predicted। जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया बिल्कुल एग्जैक्ट वही रिजल्ट दिखाई पड़े। The significance of Bridges' study is not that it explained the appearance of an occasional odd fly in his culture, but that he was able to link the inheritance of a specific gene W, white-eyed वाला जीन जो है, to the presence of a specific chromosome X। इन्होंने ये क्लियर कट बताया कि जो वाइट आइड के लिए जीन है वो कहाँ प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम। दिस एसोसिएशन बिटवीन जीनोटाइप एंड क्रोमोसोम गेव unequivocal evidence that sex-linked genes are located on X chromosome and confirmed the chromosome theory of inheritance। तो ये ब्रिज के हाइपोथेसिस से, उनके एक्सपेरिमेंट से और उनके प्रेडिक्शन से और उनके स्टडी से ये पता चल गया कि सेक्स लिंक्ड जीन आर लोकेटेड ऑन X chromosome and it was confirming the chromosome theory of inheritance by showing that the appearance of rare phenotypes is associated with the inheritance of particular chromosomes। Bridges proved that sex-linked genes are located on the X chromosome and that the chromosome theory of inheritance is correct। So this was the experiment। So it is now clear, and we will move to the next topic, sex determination in humans। Humans like Drosophila have XXXY sex determination system, but in humans the presence of a gene, एक जीन हो SRY on the Y chromosome determines maleness। The phenotypes that result from abnormal number of sex chromosomes which arise when the sex chromosomes do not segregate properly in meiosis or mitosis illustrate the importance of Y chromosome। Y chromosome की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए डिफरेंट एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स की कंडीशंस हैं, जिसमें सेग्रीगेशन अगर प्रॉपरली नहीं हुआ है तो उस केस में डिफरेंट कंडीशंस बन जाती हैं। जैसे एक एबनॉर्मल कंडीशन है टर्नर सिंड्रोम। Persons who have Turner syndromes are female and often have underdeveloped secondary sex characteristics। This syndrome is seen in 1 of 3000 female births।
Out of 3,000, one female will have Turner syndrome. Affected women are frequently short and have a low hairline, a relatively broad chest, and folds of skin on neck. Their intelligence is usually normal. Most women who have Turner syndrome are sterile. In 1959, Charles Ford used new techniques to study human chromosomes and discovered that cells from a 14-year-old girl with Turner syndrome had only a single X chromosome. This chromosome complement is usually referred to as XO. टर्नर सिंड्रोम में देखा गया कि यहाँ पर दो एक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं, यहाँ पर केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। एक एक्स क्रोमोसोम होने से यहाँ पर जो फीमेल है उनमें करेक्टर तो फीमेल का ही आएगा, लेकिन प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है। देयर आर नो नोन केसेस इन विच अ पर्सन इज मिसिंग बोथ एक्स क्रोमोसोम। ऐसा कोई भी केस नहीं दिखाई पड़ा जहाँ पर दोनों एक्स क्रोमोसोम ना हो, या तो ऐसा हो सकता है कि अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम नहीं हैं या एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है तो इन दैट केस इट विल एबॉर्टेड, अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में एबॉर्ट हो जाता हो। इसलिए ये पता चला कि कम से कम एटलीस्ट वन एक्स क्रोमोसोम इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। Person who have Klinefelter syndrome, which occurs with a frequency of about 1 in 1000 male birth, have cells with one or more Y chromosomes and multiple X chromosome. इनमें क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कम से कम एक Y क्रोमोसोम हो और X क्रोमोसोम मोर देन 1 हो। The cells of most males having this condition are XXY, ज़्यादातर में दो X क्रोमोसोम होते हैं। But the cells of a few Klinefelter males are XXY, 4XY, XXYY, ये भी conditions होती हैं। Men with this condition frequently have small testes and reduced facial and pubic hair. They are often taller than normal and sterile. Most have normal intelligence. Poly-X females. In about 1 in 1000 female birth, the infant cells possess 3X chromosomes, a condition often referred to as triple X syndrome. These persons have no distinctive features other than a tendency to be tall and thin. कोई अलग स्पेसिफिक फीचर नहीं होता है इनमें, जनरली ये टाल और थिन होते, पतले दुबले और लंबे होते हैं। Although a few are sterile, many menstruate regularly and are fertile. The incidence of mental retardation among XXX female is slightly greater than that in the general population, but most XXX females have normal intelligence. Much rarer are females whose cells contain 4 or 5 X chromosomes. These females usually have normal female anatomy, but are mentally retarded and have a number of physical problems. कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है मेंटल रिटार्डनेस, बट जनरली फीमेल एनाटमी नॉर्मल रहती है। द सीवियरिटी ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इंक्रीजेज। ट्रिपल एक्स फीमेल्स में नॉर्मल के नज़दीक होते हैं और ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम होंगे तो दिक्कत होती है। फिर द रोल ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। द फेनोटाइप्स एसोसिएटेड विद सेक्स क्रोमोसोम एनोमलीज allow us to make several inferences about the role of sex chromosome in human sex determination. क्या क्या है X का सेक्स क्रोमोसोम का रोल? द एक्स क्रोमोसोम कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसेंशियल फॉर बोथ सेक्सेस। दोनों मेल और फीमेल के लिए ज़रूरी इंफॉर्मेशन एक्स क्रोमोसोम में होती है। दोनों मेल और फीमेल के लिए कम से कम एक एक्स क्रोमोसोम जरूर चाहिए। एटलीस्ट वन कॉपी ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम इज रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, मेल को भी और फीमेल को भी। द मेल डिटरमाइनिंग जीन इज लोकेटेड ऑन द वाई क्रोमोसोम। मेल डिटरमाइन करने के लिए जीन जो होता है वो वाई क्रोमोसोम में होता है। अ सिंगल कॉपी ऑफ दिस क्रोमोसोम इवन इन द प्रेजेंस ऑफ सेवरल एक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूसेस अ मेल फिनोटाइप। अगर 3 एक्स भी हैं और उसके बाद भी एक वाई क्रोमोसोम है, दैट वाई क्रोमोसोम हैव अ जीन विच इज एसेंशियल एंड सफिशिएंट फॉर द डेवलपिंग द मेल फिनोटाइप। द एब्सेंस ऑफ द वाई क्रोमोसोम रिजल्ट्स इन अ फीमेल फिनोटाइप्स। अगर वाई क्रोमोसोम नहीं है तो उस केस में फीमेल फिनोटाइप डेवलप हो जाएगा।
जीन्स अफेक्टिंग फर्टिलिटी आर लोकेटेड ऑन द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। जीन्स जो फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो एक्स और वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। अ फीमेल यूजुअली नीड्स एटलीस्ट 2 कॉपीज ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू बी फर्टाइल। किसी भी फीमेल को कम से कम 2 एक्स क्रोमोसोम की कॉपी चाहिए नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए। एडिशनल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम में अपसेट नॉर्मल डेवलपमेंट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल। दोनों केस में अगर दो, जैसे फीमेल है, फीमेल में 2 एक्स की कॉपी है तो वो नॉर्मल कंडीशन है, अगर 2 से ज़्यादा है, 3 है, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं। मेल के केस में भी अगर एक एक्स कॉपी चाहिए, एक एक्स है तो ठीक है कंडीशन, अगर एक एक्स से ज़्यादा है, 2 एक्स है और वाई है, तब भी डेवलप तो मेल ही होगा, लेकिन उसमें भी 2 एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से एबनॉर्मलिटी आ जाती है। मेल डिटरमाइनिंग जीन इन ह्यूमन के केस में मेल डिटरमाइनिंग जीन क्या होता है? वाई क्रोमोसोम इन ह्यूमन्स, वाई क्रोमोसोम जो है ह्यूमन्स में एंड ऑल अदर मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं, इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इन प्रोड्यूसिंग मेल फेनोटाइप। हाउएवर साइंटिस्ट डिस्कवर्ड a few rare XX males whose cells apparently lack a Y chromosome. For many years, these males presented an enigma. How could a male phenotype exist without a Y chromosome? क्लोज एग्जामिनेशन बहुत अच्छी तरह से एग्जामिन किया गया, ध्यान से देखा गया, पता लगा कि रिवील्ड अ स्मॉल पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम अटैच टू अनदर क्रोमोसोम। ये देखा गया कि वाई क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट जो है वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से दूसरे किसी ऑटोसोम वाले पार्ट में अटैच हो गया था। ट्रांसलोकेशन एक कंडीशन होती है, एक पार्ट से वाई क्रोमोसोम से टूटकर वो वहाँ पहुँच गया था। दिस फाइंडिंग इंडिकेट्स दैट इट इज़ नॉट द इंटायर वाई क्रोमोसोम दैट डिटरमाइंस मेलनेस इन ह्यूमन, रेदर इट इज़ अ जीन ऑन द वाई क्रोमोसोम। तो इससे ये भी पता चल गया कि जो वाई क्रोमोसोम है वो पूरा वाई क्रोमोसोम मेल करेक्टर को डिटरमाइन नहीं करता है। वाई क्रोमोसोम का कुछ पार्ट है जो मेल करेक्टर को डिटरमाइन करता है। अर्ली इन डेवलपमेंट ऑल ह्यूमन पोसेस अनडिफ्रेंशिएटेड गोनट्स। स्टार्टिंग में सभी ह्यूमंस में अनडिफ्रेंशिएटेड गोनट्स होते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट्स होती हैं, मेल और फीमेल दोनों करेक्टर्स रिप्रोडक्टिव डक्ट्स होते हैं। देन अबाउट 6 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 6 हफ्ते, लगभग 1.5 महीने फर्टिलाइजेशन के बाद, 1.5 महीने बाद, 6 हफ्ते बाद, अ जीन ऑन द वाई क्रोमोसोम बिकम एक्टिव, जिसको हम लोग SRY जीन बोल रहे थे। बाई एन अननोन मैकेनिज्म, कोई मैकेनिज्म इसका पता नहीं है क्या है। दिस जीन काजेज द न्यूट्रल गोनट्स टू डेवलप इनटू टेस्टिस। यहाँ पे 6 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते तक मेल और फीमेल दोनों होते हैं, कोई भी पता नहीं चलता है क्या है, मेल होगा या फीमेल होगा। 6 हफ्ते बाद जो वाई क्रोमोसोम में जीन है वो एक्टिव हो जाता है और वो गोनट्स जो न्यूट्रल हैं उनको टेस्टिस में कन्वर्ट करता है, विच बिगिन टू सिक्रेट 2 हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन एंड मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। टेस्टोस्टेरोन इंड्यूसेस द डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल कैरेक्टर को डेवलप करने लगता है, एंड मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस काजेज द डीजेनरेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट्स ऑलरेडी होती है, मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस जब बनता है 6 हफ्ते बाद, तब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट डीजेनरेट करने लगते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ दिस मेल डिटरमाइनिंग जीन, अगर ये मेल डिटरमाइनिंग जीन नहीं होगा, द न्यूट्रल गोनट्स बिकम ओवरीज, न्यूट्रल गोनट्स ओवरी ही बनेंगे, एंड फीमेल फीचर्स डेवलप। तो नॉर्मल कंडीशन में मेल और फीमेल में क्या है कि न्यूट्रल गोनट्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट होती है। मेल स्टार्टिंग में 6 हफ्ते तक कोई भी मेल करेक्टर्स नहीं होते हैं। अगर किसी वजह से वाई क्रोमोसोम में जो जीन है, किसी वजह से वो जीन एक्टिव नहीं हो पाया, किसी भी वजह से, तो वाई क्रोमोसोम होते हुए भी वो पूरी तरह से फीमेल करेक्टर्स डेवलप करेगा, वो ऑर्गेनिज्म फीमेल बनेगा, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रल गोनट है वो नॉर्मल डेवलपमेंट उनका ओवरी के रूप में होगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट वो फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट बनाएगी। तो यहाँ पर जो वाई क्रोमोसोम है उसमें
डिटरमाइनिंग जीन वो इम्पोर्टेंट है। द मेल डिटरमाइनिंग जीन इन ह्यूमंस कॉल्ड द सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई, SRY, sex determining region Y gene, and it was discovered in 1990. This gene is found in XX males and is missing from XY females. XY फीमेल्स क्यों? XY है, अगर Y क्रोमोसोम होने के बाद भी इसमें SRY जीन एक्टिव नहीं हो पाया तो XY जीन होने के बाद भी ये फीमेल ही बनेगा और उसमें SRY जीन मिसिंग रहेगा। जबकि अगर XX है करेक्टर और वो उसको नॉर्मली फीमेल ही बनना था और वो बन गया मेल, तो उस केस में क्या है कि ये देखा गया है कि XX मेल तब बनते हैं जब SRY जो जीन है ये किसी ऑटोसोम में कहीं पर अटैच हो गया है या X क्रोमोसोम में अटैच हो गया है क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो ये जीन जो है, दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल डेवलपमेंट. It is also found on the Y chromosome of the other mammals. Definitive proof of that SRY is the male determining gene came when scientists placed a copy of this gene into XX mice by means of genetic engineering. ये बाद में आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि साइंटिस्ट ने SRY जीन को XX माइस में ट्रांसलोकेट किया, ट्रांसफ़र किया, तो देखा कि द XX माइस that received this gene although sterile developed into anatomical males. मेल की एनाटॉमी उसमें डेवलप हो जाती है. The SRY gene encodes a protein called a transcription factor that binds to DNA and stimulates the transcription of other genes that promote the differentiation of the testis. Although जो ये SRY जीन है इसमें DNA से बाइंड करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसमें होता है जो DNA से बाइंड करता है, स्टिमुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अदर जीन, दूसरे जीन को ट्रांसक्राइब करने के लिए जो हार्मोन बन रहे हैं, जो टेस्टोस्टेरोन और मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो जीन बने, प्रोटीन्स बनना शुरू होंगी, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनेंगे, प्रोमोट करता है ये SRY gene. Although SRY is the primary determinant of the maleness in humans, other genes, some X-linked, other Y-linked, and still other autosomal also have roles in fertility and development of sex differences. But SRY is the main component. SRY gene is on the Y chromosome एंड काजेज द डेवलपमेंट ऑफ मेल करेक्टरिस्टिक. ये SRY जीन, जैसे ये यहाँ पे एक जो ब्लू कलर की पट्टी यहाँ पे लगाई गई है, ये SRY जीन है. दिस जीन इज लिंक्ड बिकॉज वाई लिंक्ड, दिस इज वाई लिंक्ड जीन, इट इज़ फाउंड ओनली ऑन द Y क्रोमोसोम. सो दिस इज द शॉर्ट आर्म में होता है, Y क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म में SRY जीन आपको मिलेगा. ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग. You can subscribe for the access of the videos which are uploaded. You can access instantly all the video. Thank you.